कक्षा 7वीं कक्षा विषय हिंदी। पाठ का नाम पत्र लेखन। चलिए आज हम इस पाठ के बारे में जानेंगे। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। चित्र में एक आदमी पत्र लिख रहा है, एक लड़का पोस्ट कार्ड लिख रहा है, एक आदमी लैपटॉप देख रहा है। दूसरा प्रश्न, पत्र क्यों लिखा जाता है? अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखते हैं। पत्रों से सूचनाएं मिलती हैं। चलिए यहाँ पे दिया गया पत्र लेखन को आज हम पढ़ेंगे। छुट्टी पत्र। रामापुरम, दिनांक 20 अक्टूबर 2021। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, सरकारी माध्यमिक पाठशाला रामापुरम। महोदय, सादर प्रणाम। मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे 2 दिन से बुखार है। मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ। इस कारण से मैं पाठशाला नहीं आ सकता हूँ। इसीलिए मुझे दिनांक 20 अक्टूबर 2021 से 22 अक्टूबर 2021 तक 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र सुरेश। क्रमांक 19, 7वीं कक्षा। इसमें दिया गया प्रश्न देखिए, हम पत्र क्यों लिखते हैं? अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम पत्र लिखते हैं। चलिए हम शब्दार्थ जानेंगे। बुखार, ज्वर। महोदय, महाशय। आज्ञाकारी, विनम्र। छुट्टी, अवकाश। कृपा, दया। कक्षा, वर्ग। और इसमें देखिए श्रुतिलेख शब्द, प्रधानाध्यापक, आज्ञाकारी, क्रमांक, पाठशाला, बुखार। सुनिए बोलिए प्रश्न देखेंगे अब। इस पत्र में कौन अस्वस्थ है? जवाब, इस पत्र में सुरेश अस्वस्थ है। दूसरा प्रश्न देखिए, सुरेश ने कितने दिनों की छुट्टी मांगी? जवाब देखिए, सुरेश ने 2 दिन की छुट्टी मांगी। और तीसरा प्रश्न देखिए, सुरेश किस कक्षा का छात्र है? सुरेश 7वीं कक्षा का छात्र है। पढ़िए, जोड़ी बनाइए। इसमें चित्रों से शब्दों को हम जोड़ी बनाएंगे। पहला शब्द देखिए, पाठशाला। और दूसरा, अस्पताल। और तीसरा शब्द है छात्र। चौथा शब्द है छात्रा। और 5वां शब्द है कलम। इस प्रकार हम चित्रों को शब्दों से जोड़ी बनाएंगे। और बाद में देखिए, पाठ के आधार पर वाक्यों के सही क्रम को पहचानकर क्रम संख्या कोष्ठक में लिखिए। इसमें पहला दिया गया है, मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। और उसके बाद में मुझे 2 दिनों से बुखार है। और तीसरा, मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ। और चौथा देखिए, मैं पाठशाला नहीं आ सकता। और 5वां, छुट्टी देने की कृपा करें। सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला बनाइए। पहले पंक्ति में देखिए महोदय, यह सही वर्तनी है। दूसरे पंक्ति में प्रधानाध्यापक। तीसरे पंक्ति में अस्पताल। चौथी पंक्ति में देखिए धन्यवाद। और 5वें पंक्ति में
पाठशाला। नीचे दिए गए वाक्यों में चित्रों से संबंधित शब्दों पर गोला बनाइए। लड़का पत्र लिखता है, इसमें पत्र। दूसरा देखिए, यह डाकघर है, डाकघर। तीसरा, अध्यापिका पाठ पढ़ाती है, अध्यापिका। और चौथा देखिए, बालक चिट्ठी डाक डिब्बे में डालता है, डाक डिब्बे में। इसे गोला लगाना चाहिए। और बाद में देखिए, लिखिए प्रश्न। पहला प्रश्न, सुरेश ने किसको पत्र लिखा? जवाब, सुरेश ने अपने प्रधानाध्यापक जी को पत्र लिखा। और दूसरा प्रश्न देखिए, पत्र का विषय क्या है? तीव्र बुखार के वजह से प्रधानाध्यापक जी से छुट्टी मांगना। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। आप अपनी बहन की शादी में जाना चाहते हैं, इसीलिए 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधानाध्यापक के नाम पत्र लिखिए। गुंडुगोలను 21 अक्टूबर 2021। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, जिला परिषद उन्नत पाठशाला गुंडुगोలను। महोदय, सादर प्रणाम। मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरी बहन की शादी तिरुपति में होने वाली है। सब शादी में जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। इस कारण मुझे दिनांक 21 अक्टूबर 2021 से 23 अक्टूबर 2021 तक 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका विनम्र छात्र राजा, क्रमांक 17, 7वीं कक्षा। चलिए बाद में उचित शब्द से खाली जगह भरिए। पहला देखिए, सुरेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। जवाब, 7वीं। दूसरा देखिए, मुझे 2 दिन से बुखार है। और तीसरा देखिए, मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ। जवाब, अस्पताल। और चौथा देखिए, मैं पाठशाला नहीं आ सकता। और 5वां देखिए, मुझे 3 दिन की छुट्टी दीजिए। और बाद में देखिए, चित्र को देखकर पाठ संबंधी वाक्य लिखिए। पहला वाला देखिए, डाकिया पत्र लाता है। और दूसरा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और तीसरा देखिए, मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ। और चौथा देखिए, मेरे दोस्त को मैं पत्र लिखूँगा। इस प्रकार अपने वाक्य प्रयोग करना चाहिए। पत्र के प्रारूप के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों को उनके सही जगह पर लिखिए। इसमें देखिए, पहले बॉक्स में स्थान और दूसरे बॉक्स में दिनांक, और बाद में सेवा में, और बाद में पता और महोदय, और मुख्य विषय को बीच में लिखेंगे, विषय और धन्यवाद, और आखिरी में आपका आज्ञाकारी। ऐसा लिखना चाहिए। वर्ण विच्छेद कीजिए। छुट्टी देखिए, हम सही सब शब्दों को इस प्रकार हम वर्ण विच्छेद करेंगे। पहला शब्द छुट्टी, और दूसरा पत्र, और तीसरा महोदय, और चौथा प्रधानाध्यापक, और 5वां शब्द कृपा। इन सभी को वर्ण विच्छेद करेंगे। भाषांश देखिए, अंत्याक्षरी विधि के अनुसार नीचे दिए गए शब्द के अनुसार आधार पर 4 शब्द बनाइए। प्रधानाध्यापक शब्द के अंत में कलम, मन, नमस्कार, रस। इसी प्रकार दूसरा लाइन में देखिए, महोदय, यज्ञ, ज्ञान, नमक, कमर। और तीसरा शब्द देखिए, सरकार। इसमें आखिरी अक्षर रज, रा। रज, जन, नरम, मटर। और बाद में अस्पताल, लहर, रमणीय, यश, शरण। पाठशाला, लाख, खरगोश, शरीर, रस।
पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द देखिए आज्ञाकारी, इसके पर्यायवाची शब्द विनम्र, आज्ञापालक। दूसरा देखिए कक्षा, इसके पर्यायवाची शब्द दर्जा, वर्ग। तीसरा दिनांक, तिथि, तारीख। चौथा कृपा, करुणा, दया। पांचवा देखिए छुट्टी, अवकाश, विराम। विलोम शब्द लिखिए। पहला शब्द सरकारी, गैर सरकारी। और दूसरा देखिए रात, दिन। तीसरा शब्द देखिए आना, जाना। और चौथा शब्द देखिए आज्ञा, अवाज्ञा। और पांचवा शब्द देखिए लेना, देना। इस प्रकार हम विलोम शब्दों को लिखना सीखना चाहिए। और देखिए बाद में सृजनात्मकता। इन चित्रों से संबंधित वाक्यों को हम यहाँ पे लिखेंगे। सुबह सवेरे उठना चाहिए। बाद में दांत साफ करना चाहिए। माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। समय पर पाठशाला जाना चाहिए। शाम को खेलना चाहिए। इस प्रकार हम चित्रों से संबंधित वाक्यों को लिखना चाहिए। और बाद में देखिए अनुवाद कीजिए। छात्र खत लिखता है। द स्टूडेंट राइट्स ए लेटर। हमारी पाठशाला में दीवार पत्रिका है। देयर इज़ ए वॉल मैगजीन इन आवर स्कूल। हम सब गीत गाते हैं। वी आर ऑल सिंग सॉन्ग्स। हमारे घर के पास डाकघर है। देयर इज़ ए पोस्ट ऑफिस नियर आवर हाउस। डाकिया चिट्ठी लाता है। पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स। इस प्रकार हम सभी वाक्यों को अनुवाद करना चाहिए। व्याकरणांश देखिए घोड़ा और घोड़े। किताब, किताबें। केला, केले। लता, लताएं। कलम, कलम। पहले पंक्ति में देखिए एक है, हर एक चित्र में एक एक है। और दूसरे पंक्ति में देखिए एक से ज़्यादा है, इसीलिए नीचे पढ़ेंगे हम। देखिए शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। कहीं पर हम एक ही वस्तु को देखेंगे तो वहाँ एक वचन प्रयोग होता है। जिस शब्द से दो या अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। और बाद में देखिए निम्नलिखित गद्यांश में बहुवचन शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पे एक से ज़्यादा जो शब्द है उन्हें हम रेखांकित करेंगे। हम 7वीं कक्षा के छात्र हैं। हमारी पाठशाला में छात्राएं और छात्र पढ़ते हैं। हमारी पाठशाला में 10 कक्षाएं हैं। लड़कियां और लड़के मैदान में खेलते हैं। ग्रंथालय में कई प्रकार की पुस्तकें हैं। यहाँ पे देखिए बहुवचन शब्द हम, छात्र, छात्राएं, छात्र, कक्षाएं, लड़कियां, लड़के, पुस्तकें जो रेखांकित किए गए हैं ये सभी बहुवचन शब्द है। नीचे दी गई तालिका के आधार पर 4-5 वाक्य लिखिए। पहले देखिए मैं फुटबॉल खेलता हूँ, यह एक वचन है। हम फुटबॉल खेलते हैं, बहुवचन। तीसरा देखिए तुम फुटबॉल खेलते हो, एक वचन। आप फुटबॉल खेलते हैं, बहुवचन या गौरववाचक होता है। और 5वां देखिए वह फुटबॉल खेलता है, एक वचन। वे फुटबॉल खेलते हैं, बहुवचन। यह फुटबॉल खेलता है, एक वचन। ये फुटबॉल खेलते हैं, बहुवचन। इस पाठ को आप सब लोग अपने उत्तर पुस्तिका में इस वीडियो को देखते हुए लिख सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो यह वीडियो सब लोग सब्सक्राइब कीजिए और सभी को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए।